अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम दानियाल है और आप देख रहे हैं डी स्टॉक्स। अच्छा जी, तो आज अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो पीएसओ है, यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीएसओ का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इस वीकली टाइम फ्रेम पे हम पीएसओ का एक ओवरऑल जो है वो व्यू कर लेते हैं कि इसमें जो है अब तक क्या सिचुएशन रही है। फिर उसके बाद जो है इस वीकली टाइम फ्रेम को डिस्कस करने के बाद डेली टाइम फ्रेम की जानिब शिफ्ट होंगे। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ 2008 से। ये इस वक्त आप लोगों के सामने 2008 का हाई जो है मैंने मार्क किया है। 2008 में पीएसओ ट्रेड हो रहा था आलमोस्ट 200 रुपीज़, यानी 200 रुपीज़ के अराउंड अबाउट। तो 200 रुपीज़ से जब 2008 के क्रैश में मार्केट डाउन साइड पे आई थी तो पीएसओ ने अपना लो लगाया था आलमोस्ट 34 रुपीज़ का। 34 रुपीज़ के लो लगाने के बाद पीएसओ ने अपसाइड की मूव दी थी और ये गया था 123 रुपीज़ तक। 123 रुपीज़ से 78 रुपीज़ तक इसने फिर अपना एक रेंज सिचुएशन में अपना लो क्रिएट किया था 75 रुपीज़ का। 75 टू 78 रुपीज़ के लो से फिर इसने जो है रीटेस्ट किया था अपना प्रीवियस हाई, यानी जो कि 200 रुपीज़ का था। 200 रुपीज़ को रिटेस्ट करने के बाद इसने दोबारा 200 रुपीज़ के हाई को तोड़ा और लगाया 263 रुपये का अपना हाई। 263 रुपये के हाई के बाद फिर ये डाउन साइड की तरफ आया 168 रुपये तक, यानी राउंड अबाउट ये 100 रुपीज़ डाउन साइड पे आया था। उसके बाद फिर इसने अप साइड की हमें मूव दिखाई और अपना जो इसका प्रीवियस 263 रुपीज़ वाला हाई था वो इसने ब्रेक किया था और इसने अपना न्यू हाई और ऑल टाइम हाई जो इसने जनरेट किया investing.com के चार्ट पे, वो इस वक्त हमारे सामने 285 रुपीज़ का हाई जो है वो शो हो रहा है और वो इसने जनरेट किया 2017 पहले महीने में। ठीक हो गया। उसके बाद 2017 पहले महीने के बाद ये 285 रुपये का हाई लगाने के बाद डाउन साइड की तरफ आया और इसने अपना 105 रुपये का, यूँ समझें कि काफ़ी टाइम के बाद, यानी 285 से ये दोबारा 105 रुपये तक आया था। जब ये 105 रुपये तक आया था तब 2019 और 8वां महीना चल रहा था। तो इसी दौरान ही आप यूँ समझें कि वो कोरोना वाली सिचुएशन भी आ गई थी। तो कोरोना वाली सिचुएशन के बाद इसने ख़ुद को रिकवर किया आलमोस्ट अपने प्रीवियस हाई को, यानी जो कि इसका 280 रुपीज़ का था, 285 रुपीज़ का सॉरी, उसको इसने आलमोस्ट जो है वो रिटेस्ट किया 260 रुपये के हाई के साथ। तो 260 के बाद ये कंटिन्यूसली जो है वो अपने डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ये इस वक्त आप लोगों के सामने है इसकी ये मूव, और इस वक्त करंट ये अपनी 138 रुपीज़ की प्राइस पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा जूम इन करके इसकी जो सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। एक तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि इसकी ये एक अप ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट हो रही है। इस अप ट्रेंड लाइन को पीएसओ ने यहाँ पर भी फॉलो किया है, यहाँ पर भी फॉलो किया, यहाँ पर भी फॉलो किया, और ये जो मूव आपको इस ट्रेंड लाइन के बाहर नज़र आ रही है ये बेसिकली फेक आउट है। इस मूव को आप जस्ट फॉर जो है वो ट्रैपिंग द रिटेलर्स, यानी कि रिटेलर्स को, इंडिविजुअल्स को प्राइस में ट्रैप करने के लिए जो स्मार्ट मनी अक्सर फेक मूव जनरेट करती है, तो ये बेसिकली वही फेक मूव है। उसके बाद ये दोबारा इसी ट्रेंड लाइन के डाउन साइड आ गया और अब जो है रिसेंटली बिल्कुल, यानी प्रीवियस वीक में जो है इसने इसी ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट किया है, रिटेस्ट किया है, और उसके बाद अब ये इस वीक में डाउन साइड पे आ रहा है। अच्छा, अब इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है हमारे सामने वो डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो आप लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को भी फोकस में रखना है, और सेकंड चीज़ इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको भी फोकस में रखना है। इसका जो पहला और यूँ समझें कि जो एक मेजर भी आप कह सकते हैं, इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 152 से 155 रुपीज़ का जो है इसका रेजिस्टेंस बन रहा है इस वक्त। क्योंकि अगर आप इस लेवल को देखें तो ऑलमोस्ट मार्केट ने यहीं पर जो है वो डबल बॉटम जनरेट किया था, और इस लो को भी आप इसी लेवल पर ही रिटेस्ट काउंट कर सकते हैं। तो ये इसका 152 से 155 का काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो गया। इस रेजिस्टेंस से नीचे जो एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो ये ट्रेंड लाइन वाला हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो पहला सपोर्ट बन रहा है वो 125 रुपीज़ वाला लेवल है, और जो इसका दूसरा और मेजर सपोर्ट बन रहा है वो 105 से 110 रुपीज़ का बन रहा है। ये भी मैं आप लोगों के साथ जो है इस जोन को डिस्कस करता हूँ। और ये जो 125 वाला लेवल है आप इसको यूँ समझें कि
जब मार्केट पीएसओ की यहाँ पर होगी, कैसे रिएक्ट करता है पीएसओ इस 125 रुपीज़ वाले लेवल से, वो फिर हम तब डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ ये जो 105 से 110 रुपये वाला जो जोन जिसको हम मेजर कंसिडर कर रहे हैं, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब कोरोना की सिचुएशन में हमें जो लो देखने को मिला था, यानी राउंड अबाउट 2019 का जो लो था पीएसओ का, और जहाँ से पीएसओ ने काफ़ी स्ट्रांगली हमें ऑलमोस्ट 2 टाइम्स पुल बैक दिखाई थी, वो एक ये एरिया है। अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से काफ़ी स्ट्रांग हमें पुल बैक दिखाई। उसके बाद जब फिर पीएसओ डाउन साइड की तरफ आया तो दोबारा इसी लेवल से ही मार्केट ने फिर जो है ख़ुद को अपसाइड की तरफ धकेला था, और इसने दोबारा जो हाई लगाया था वो 261 रुपीज़ का। तो एक चीज़ तो आप लोगों ने अपने माइंडसेट में बिठा देनी है कि ये जो 105 से 110 रुपीज़ वाला जोन है, ये पीएसओ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेजर जोन जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, अब चलते हैं अपनी डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने पीएसओ का डेली टाइम फ्रेम ओपन है, और ये वही हमारी ट्रेंड लाइन है जो मैंने वीकली पे आप लोगों के साथ डिस्कस की है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का भी काम अदा कर रही है। और ये जो जोन आप देख रहे हैं हमारा रेजिस्टेंस जोन 152 से 155 का, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट आलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स जो है वो इसी जोन पर जो है वो ट्रेड करती रही पीएसओ की, और इसी जोन से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने जो है अपसाइड की मूव हमें दिखाई थी। और दोबारा जब मार्केट ने इस 152 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक किया था तो इसी सपोर्ट को मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस भी जो है वो रेस्पेक्ट किया था। यहाँ पर भी मार्केट ने इसी जोन को एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया, और यहाँ पर भी इसी जोन को मार्केट ने रिसेंटली प्रीवियस वीक में एज अ रेजिस्टेंस ही रेस्पेक्ट किया। अच्छा, अब हम इन द नियर फ्यूचर पीएसओ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक सिनेरियो जो पीएसओ का मुझे लग रहा है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल साइड, तो वो तो मुझे ये लग रहा है कि ये 138 पे ट्रेड कर रहा है, तो ये 125 तक आ सकता है। ठीक हो गया। और 125 पर आने के बाद अगर पीएसओ में हमें यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र आती है, देन हम जो है इसको इस ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा, यूँ समझें 145 144 के लेवल तक। ये इसका एक सिनेरियो हो गया। और जो दूसरा सिनेरियो जो मुझे लग रहा है कि अगर पीएसओ इस 125 वाले लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो हम दोबारा इसमें जो है 125 रुपीज़ वाले लेवल का रिटेस्ट एक्सपेक्ट करके और 105 रुपीज़ वाले लेवल तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो ही सिनेरियो बन रहे हैं इस वक्त, जैसा कि पीएसओ का चार्ट मैंने एनालाइज किया है, तो उससे बेसिकली ये दो सिनेरियो ही मुझे जो है बनते नज़र आ रहे हैं। अगर 125 रुपीज़ वाले लेवल पर आपको पीएसओ में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नज़र आती है, देन यू कैन टेक अ चांस टू बाय पीएसओ 125 के लेवल से विद द स्टॉप लॉस ऑफ 122 121 रुपीज़ के साथ जो है आप इसको इस ट्रेंड लाइन तक, यानी 145 एक उस वक्त तो ये ट्रेंड लाइन भी डाउन साइड पे आ चुकी होगी, तो मेरे ख्याल में राउंड अबाउट आप इसको 125 से दोबारा 140 के लेवल तक जो है वो इसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर पहले ये 125 तक आए और उसके बाद हमें इसी किस्म की कुछ तेज़ी इसी लेवल पर दोबारा अगर देखने को मिले, देन यू कैन टेक अ चांस टू ट्रेड पीएसओ। और आपका दोबारा मैं कह रहा हूँ आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 122 रुपीज़ का होना चाहिए। अगर आप इसको 125 के राउंड अबाउट 127 से 125 के राउंड अबाउट बाई भी करते हैं तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 138 से 140 रुपीज़ का होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली पीएसओ का एक शार्ट सा ओवरव्यू। अभी मुझे उस दोस्त का नाम नहीं पता, बेसिकली कमेंट में ही किसी ने पीएसओ के बारे में कहा था, तो मैंने सोचा कि चलो उसी पर ही थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाए। तो बेसिकली यही पीएसओ की कंडीशन मुझे लग रही है जो मैंने सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो देखते हैं कि इन द नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो पीएसओ कैसे परफॉर्म करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।